हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती, जो कि संस्कृत की पुस्तक है बच्चों, उसका प्रथम पाठ पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रथमः पाठः अर्थात पाठ 1। धन्यम भारतवर्षम धन्यम। धन्य है भारतवर्ष, धन्य है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। अर्थात बच्चों, धन्य है भारतवर्ष, धन्य है। पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, अर्थात भारतवर्ष पुण्य है, अर्थात यहाँ की मिट्टी पुण्य है। अस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति यमुना कृष्णा मान्या मान्या सरस्वती च धन्या धन्या। अर्थात बच्चों, ये धन्य भारत भूमि है और ये पुण्य भारत भूमि है। यस्य संस्कृति तोषदायिनी, अर्थात बच्चों, इसकी संस्कृति तोषदायिनी संतोष देने वाली, पापनाशिनी पाप का नाश करने वाली, पुण्यवाहिनी पुण्य का वहन करने वाली, पुण्य का प्रचार करने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति, यहाँ पर पुण्य गंगा बहती है। सिंधु नर्मदा सदा विभाती, और बच्चों, सिंधु और नर्मदा नदी इसकी शोभा बढ़ाती हैं। इसकी बच्चों किसके लिए प्रयोग किया गया है? भारत के लिए, कि सिंधु नर्मदा भारत की शोभा बढ़ाती हैं। यमुना कृष्णा मान्या मान्या, यमुना और कृष्णा बेटा मान्या है अर्थात पूजनीय है। सरस्वती च धन्या धन्या, और सरस्वती कैसी है बच्चों? धन्य है। शृणुमो यत्र च वेदम पुण्यम, धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। अर्थात बच्चों, शृणुमो का अर्थ है सुनाई देना। अत्र यहाँ पर च और वेदम वेद पुण्यम, अर्थात बच्चों, भारतवर्ष में वेदों के पवित्र मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है। धन्य है भारतवर्ष, धन्य है। पुण्य है भारतवर्ष, पुण्य है। यत्र पर्वता रम्या रम्या, ऋषियो मुनियो धन्या धन्या, कैलाश्च हिमराजश्च विंध्य सत्पुड़ा हिमाद्रिश्च अरावली पर्वतमाला च स्वर्ण सुमेरु हर्षक्रश्च। अर्थात बच्चों, इन पंक्तियों का अनुवाद है। यत्र यहाँ पर पर्वता रम्या रम्या, पर्वता अर्थात पर्वत, रम्या अर्थात सुंदर। यहाँ पर सुंदर सुंदर पर्वत हैं बच्चों। ऋषियों मुनियों धन्या धन्या, यहाँ के ऋषि मुनि धन्य हैं। कैलाश और हिमराज, विंध्याचल और सतपुड़ा, हिमाद्री, अरावली, पर्वतमाला यहाँ पर है बच्चों। स्वर्ण, सुमेरु, हर्षक्र, यहाँ पर पर्वत उपस्थित हैं। अर्थात बच्चों, भारत भूमि की सुंदरता केवल नदियों से नहीं अपितु पर्वतों से भी है। पुण्यम पर्वते पुण्यम पुण्यम, धन्यम भारतवर्षम धन्यम, पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। अर्थात बच्चों, पुण्य है यहाँ के पर्वत भी पुण्य हैं, अर्थात भारतवर्ष के पर्वत भी पुण्य हैं। धन्यम भारतवर्षम धन्य, धन्य है भारतवर्ष, धन्य है। पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, पुण्य है भारतवर्ष, पुण्य है, अर्थात पवित्र है। बच्चों, अब इसी कविता को पाठ के रूप में नीचे दर्शाया गया है, तो आइए इसको भी पढ़ते हैं। अस्माकं भारत देशम धन्यम अस्ति, हमारा भारत देश धन्य है। अस्ति का अर्थ बच्चों है। एतत् देशम पवित्रम अपि च अस्ति, यह देश पवित्र भी है, यह देश पवित्र भी है। अपि का अर्थ होता है बच्चों भी। अस्य देशस्य विविधा संस्कृतिः सर्वेषां चित्तं प्रसन्नं करोति। अर्थात बच्चों, यहाँ की, इस देश की, भारत देश की अलग अलग प्रकार की विविधा अर्थात अलग अलग संस्कृति, यहाँ का जो कल्चर है, सर्वेषां सभी के,
चित्तम चित्त को अर्थात मन को, हृदय को प्रसन्नम करोति प्रसन्न कर देती है। अर्थात बच्चों भारतवर्ष की जो संस्कृति है सभी के मन को प्रसन्न कर देती है। पापानाम च नाशम करोति और पाप का नाश करती है। पुण्याय च प्रेरयति और पुण्य को प्रेरित करती है अर्थात बढ़ावा देती है। पाप नाशनी गंगा अस्याम धारायाम एव वहति पाप का नाश करने वाली पाप नाशनी गंगा अस्याम यहाँ पर धारायाम एव धारा के रूप में ही बहती है। बहती का अर्थ है बच्चों बहती है। सिंधु नर्मदा च अस्य प्राकृतिक सौंदर्यम दोगुणी कुरुतः अर्थात बच्चों सिंधु और नर्मदा ये जो दो नदियां हैं अस्य यहाँ की अर्थात भारतवर्ष की सौंदर्यता को सुंदरता को बच्चों दोगुणी अर्थात दो गुना कर देती हैं। धन्य सरस्वती वंदनीया यमुना कृष्णा अपि अत्र एव वहन्ति धन्य है सरस्वती वंदनीय है सरस्वती अर्थात बच्चों सरस्वती नदी धन्य है और वंदनीय है अर्थात वंदना करने के योग्य है। यमुना कृष्णा अपि यत्र एव वहन्ति और यहाँ पर यमुना और कृष्णा नदी भी बहती हैं। अस्मिन् पवित्र देशे वयं पवित्राः वेद मंत्राः शृणुमः अर्थात बच्चों अस्मिन् पवित्र देशे इस पवित्र देश में वयम हम पवित्र वेद मंत्र अर्थात बच्चों वेद मंत्र शृणुमः अर्थात सुनते हैं। इस पवित्र देश में अर्थात पवित्र भारत देश में बच्चों हम पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण भी सुनते हैं। भारतवर्षम न केवलम नदी भी मंडितम अपितु संति अत्र बहवः रम्या पर्वता। इन पंक्तियों का अनुवाद है बच्चों कि भारतवर्ष में न केवल नदी ही सुंदरता प्रस्तुत करते हैं अर्थात भारतवर्ष में न केवल नदियों से ही सुंदरता है अपितु बल्कि यहाँ पर पर्वतों से भी सुंदरता बढ़ती है। अर्थात बच्चों भारत की सुंदरता केवल नदियों से नहीं बल्कि पर्वतों से भी है। यत्र गुहासु ऋषय मुनयः च स्वाध्यायाम कुर्वन्ति अर्थात बच्चों यहाँ पर ऋषि मुनि भी अपना स्व अध्याय अर्थात की तपस्या मंत्रोच्चारण करते हैं। उत्तर भारते रमणीय कैलासः हिमालय च विराजते अर्थात बच्चों उत्तर भारत में रमणीय सुंदर कैलाश और हिमालय पर्वत भी हैं। अन्य अपि विंध्य सतपुड़ा अरावली पर्वतमाला च अस्य देशस्य सौंदर्यम वर्धते अर्थात बच्चों यहाँ पर विंध्याचल सतपुड़ा अरावली पर्वतमाला भी इस देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। स्वर्णम गिरि सुमेरु अपि अत्र एव अस्ति गिरि सुमेरु अर्थात यहाँ पर गिरि सुमेरु पर्वत भी यहीं पर है। अत्र न अस्ति कोऽपि संशय अर्थात बच्चों इसमें कोई भी संशय शक या दुविधा नहीं है कि अस्मिन् विषये अस्माकं भारतवर्षं महत्तम अस्ति इन सभी विषयों में हमारा भारतवर्ष महान है अर्थात हमारे भारतवर्ष का कण कण महान है और धन्य है। प्यारे बच्चों अगर आपको ये कविता पूर्णतः समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।